तो आज प्रथम स्कंद 8वां अध्याय महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना और परीक्षित की रक्षा, और आज इस अध्याय को समाप्त कर देंगे। श्लोक संख्या 44 ऑनवर्ड्स। कुंती महारानी की जो प्रार्थनाएं थी वो हमने लास्ट टाइम चल रही थी, समाप्त कर दी थी, कंक्लूडेड विद क्वीन कुंतीज प्रेयर्स। और कुछ भी डिस्कस कुंती के भाव, कुंती के विरोधाभास कुछ और कुछ फिलोसॉफिकल पॉइंट्स को हमने तो कुंती महारानी की जो प्रार्थनाएं थी हमने आई थिंक 4 सेशंस वी कंप्लीटेड दैट। और अब हम इस अध्याय का अंतिम भाग चर्चा करने जा रहे हैं कि कुंती की प्रार्थनाएं तो कर ली, अब आपके मन में क्या प्रश्न आ रहा होगा? प्रार्थना खत्म हो गई, भगवान रथ पे बैठे, मान लो इस समय आप हस्तिनापुर में हो और कुंती महारानी नीचे खड़ी हैं, कृष्ण रथ पे खड़े थे या बैठे जो भी है, और उनके साथ में कौन था याद है? रथ पे कौन है और 2 लोग? नहीं, बलराम जी नहीं है, बलराम इज नॉट देयर। दादू तो गाड़ी चला रहा है ना, ड्राइवर को थोड़ी गिनते हो साथ में, वो तो ड्राइवर है। उनके साथ में और 2 लोग कौन थे? भागवतम खोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर याद नहीं है तो कोई तुक्का मारो। अक्रूर जी नहीं, अक्रूर जी तो फिर बड़े हो गए, उनके लगभग दोनों समवर्गीय हैं भगवान के। उद्धव जी, और दूसरा उद्धव इज राइट। नहीं, अर्जुन नीचे खड़ा है ना, माँ नीचे खड़ी है, वो कहाँ ऊपर जाएगा? मम्मी नीचे। सुभद्रा महारानी तो अर्जुन की पत्नी है, वो कहाँ ऊपर रथ पे क्यों बैठेगी जाने के लिए? अर्जुन के साथ रहेगी ना, कृष्ण के साथ रहेगी। और एक तुक्का और मारो, ये थोड़ा मुश्किल है, हिंट दूं, अर्जुन का मिलिट्री डिसाइपल था, वो स्टूडेंट था सात्यकी। शैन्य या उद्धव संयुत, आपने पहले ये वर्ड पढ़ा होगा वहां पर, शैन्य या उद्धव। आप पढ़ेंगे जब श्लोक के अंदर आता है, तो उद्धव जी और सात्यकी ये दोनों अभी वही रथ पे थे या आगे पीछे किधर थे, वो भी उन कृष्ण के साथ में थे, मतलब जाने के लिए प्रस्थान कर रहे थे। तो कुंती महारानी ने इतनी रिक्वेस्ट करी, प्रार्थनाएं अर्पित करी, तो आपके मन में क्या क्वेश्चन आ रहा है इस समय कि क्यों करी प्रार्थना, हमको पढ़नी पड़ रही है या? हाँ, अब ये जब हम भागवतम पढ़े तो ऐसा कोई सीन से जब, तो हमें उसको विविडली विजुलाइज कर सकते हैं अगर तो और अच्छा है, या समझ करके आगे क्या फ्लो होने वाला है, पॉसिबल लॉजिकल फ्लो, नॉर्मल कॉन्सिक्वेंस, उसके अनुसार हमने जो है वी कैन बी मोर एब्जॉर्ब, वी कैन अंडरस्टैंड बेटर। तो नेचुरली अब कुंती ने प्रार्थना की, तो अब कृष्ण की क्या प्रतिक्रिया हुई होगी? कृष्ण ने कैसे रेसिप्रोकेट किया होगा? मान लो आप प्रार्थना करते हो तो आप भी क्या आशा करते हो? कुछ तो रेसिप्रोकेट हो ना। आप जैसे मान लो मेरे को मिले या किसी भी भक्त को मिले, दोस्त को मिले, और बोल रहे हो हरे कृष्णा, वो देख ही नहीं रहा आपकी ओर, फिर आप चलो पहली बार ही देखा होगा, दूसरी बार हरे कृष्णा, दूसरी बार चलो किधर ध्यान होगा, भीड़ थी, तीसरी बार हरे कृष्णा, फिर आपको क्या लगता है? अवॉइड तो नहीं कर रहा है, पता भी लग रहा है इसे इग्नोर कर रहा है कुछ, तो ऐसा है ना? क्यों ऐसा हमें क्यों फील होता है? ऐसा होता है आपको फील नहीं होता, खाली मुझे ही फील होता है? तो क्यों होता है भाई? जब मैं कुछ कह रहा हूं तो सामने वाला कुछ तो रेसिप्रोकेशन होगा। चलो हाथ ना जोड़े, जो भी उस समय कंस्टेंट एक्नॉलेज तो करेगा हमारी प्रेजेंस को, कुछ तो करेगा ना। एक आशा होती है कि नहीं होती है? या आप सबको नहीं होती? इंसान ही हो ना, मतलब इंसान हो तो होगी, सीधी सी बात है। कोई भी मनुष्य है तो उसको होगी। इनफैक्ट मेरे को लगता है जानवरों को भी होती होगी, शायद पेड़ पौधों को पता नहीं होती है नहीं होती, लेकिन जानवरों को तो अवश्य होती होगी। स्पेशली गाय, कुत्ते वगैरह जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं स्पेशली, दे हैव लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एफिनिटी, फीलिंग्स, यू नो, एंड दे एटलीस्ट उनके रिएक्शन को हमको भी समझता है, ये कुछ रिएक्ट कर रहे हैं। बाकी करते होंगे, हमको नहीं समझ आता, लेकिन उनकी लैंग्वेज कुछ हद तक हमें कम्युनिकेट समझ आ पाती है। तो इसीलिए कोई भक्त पढ़ रहा होगा, अरे वाह कुंती की प्रार्थना खत्म हो गई, तो अभी क्या मन सोचेगा भगवान ने क्या रेसिप्रोकेट किया होगा? तो अब ये चर्चा यहाँ पे आएगी। और इस बात को कौन बोल रहा है? सूत गोस्वामी। सूत वाचा, आपको श्लोक दिख रहा है? ये लाइट बंद करूं, इसे दिख रहा है ना? ठीक है। पृथ्येत्थं कल्पदहि परिणुताखिलोदयः मंदं जहास वैकुंठो मोहयन् इव मायया। पृथ्या, पृथा के द्वारा, कौन है पृथा?
मालूम है किसका नाम था पृथा? पार्थ। क्यों है नाम? अर्जुन का एक नाम पार्थ है ना, क्यों? हाँ, तो पृथा कौन है? हाँ, अर्जुन की मदर जो है कुंती महारानी। तो कुंती नाम कैसे पड़ा फिर उनका? हाँ, और बेटी किसकी है वो? हाँ, शूरसेन। शूरसेन की पुत्री है। मेरी अंडरस्टैंडिंग है मदर अलग है दोनों की, बस उनके साथ 16 या ऐसे 13 पता नहीं ऐसा कुछ पत्नी थी। तो एक लड़की एक से वसुदेव, नहीं वसुदेव जी की थी, उनके 8 थी, ऐसा कुछ जो भी था। तो इसीलिए वो भाई हुए, तभी कजन है ना, मतलब वसुदेव और देवकी। वसुदेव और सॉरी कुंती, पृथा, देवकी तो शादी हुआ उनके साथ। तो कुंती का नाम बचपन का नाम था पृथा, लेकिन शूरसेन के मित्र थे कुंती भोज, तो उनके कोई बच्चा नहीं था। तो अभी पता नहीं उस समय ऑर्फनेज होते थे नहीं होते थे, पता नहीं कि अडॉप्ट कर सके हैं। अभी जिस भी कारण संतान नहीं थी, तो दोनों में मित्रता थी। तो कुंती भोज ने, विराज यू हैव टू इंश्योर नोबडी टॉक्स, ठीक है ना? यस है। टीचर टीच, हाँ, सबसे शरारती बच्चे को मॉनिटर बनाना चाहिए ना, प्रिंसिपल होता है ना। ठीक है विराज, हाँ, यू हैव टू टीच बाय एग्जांपल। तो लेट्स सी हाउ मच सक्सेसफुल द एक्सपेरिमेंटेशन। एक जना ना पीछे को बैठ जाओ, थोड़ा बीच बीच में ऐसा टप करके याद दिलाते रहना उन्होंने, तो यहाँ से याद दिलाएंगे ना तो इट शुड बी ओनली फ्रीक्वेंटली, वो अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा टैप करके बाद खाली आज विराज को मॉनिटर बनाया कि सबको साइलेंट रहना है, और जो बोलेगा उसको फिर एक माला जप करना है बाहर जाके, ये पनिशमेंट है उनकी। तो मैं कह रहा था कि पृथा, हाँ, तो उनके दोस्त थे कुंती भोज। तो कुंती भोज को फिर उन्होंने इस लड़की को, पृथा को दे दिया था, तो उन्होंने पालन पोषण किया, इसीलिए क्या नाम पड़ा उनका? कुंती। और इसीलिए कुंती के लड़के होने से अर्जुन का एक नाम क्या बन जाता है? कौन्तेय। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम पाहिनो नित्यास्ताम तितिक्षस्व भारत। तो इधर माता का कुल से कौन्तेय कुंती पुत्र, और इधर क्या नाम लिया भगवान ने? पिता के कुल से भरत वंश, भारत। भारत मतलब भरत वंशी, भरत महाराज के। तो पृथयेत्थम, पृथा के द्वारा क्या? अच्छा नहीं, भारत, मात्रा स्पर्श आगे अंतिम वर्ण। पृथ्या इत्थम कलपदैहि, तो पृथा के द्वारा कलपदैहि मतलब बहुत सुंदर सुंदर शब्दों के द्वारा स्तुति की गई, जब परिणूत उनके द्वारा पूजित हुए जाने पर अखिल उदय, अखिल उदय यानी भगवान का एक मेरे को लगता है नाम है, संपूर्ण यश या संपूर्ण यशस्वी भगवान। मंदम जहास वैकुंठ, भगवान क्या है? धीरे धीरे क्या करने लगे? मंद मतलब यू आर नॉट लाफिंग स्माइलिंग, है ना, धीमे धीमे। तो मंदम जहास, मुस्कुराए भगवान। वैकुंठ भगवान, मोहयन एवं माया, और उनकी मुस्कान से क्या हुआ? सब मोहित हो गए। मोहयन, उनकी मुस्कान इतनी प्रभावशाली थी योग माया के प्रभाव से कि सब आकर्षित हो गए, सब मोहित हो गए उनसे। तो सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार भगवान अपने महिमा गान के लिए चुने हुए शब्दों में कुंती देवी के द्वारा की गई प्रार्थना सुनकर मंद मंद मुस्काए। यह मुस्कान उनकी योग शक्ति के समान ही मोहक थी। इट वाज सो कैप्टिवेटिंग, जैसे भगवान की योग शक्ति, जैसे इवन माया शक्ति भी सबको बिबिल्डर करके रखती है ना। इवन महामाया भी बोले हैं तो सब एकदम उससे कैप्टिवेटेड होते हैं, सब उसके प्रभाव में होते हैं। तो जब महामाया कितनी शक्ति है तो योग माया की कितनी शक्ति होगी। तो उसी प्रकार वो कह रहे हैं कि भगवान की मुस्कुराहट जो है, स्माइल है, बहुत ही मोहक थी, बहुत ही कैप्टिवेटिंग थी। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इस संसार में जो भी मोहक वस्तु है वो भगवान की क्या है? मैनिफेस्टेशन है, इट्स अ पार्ट ऑफ हिज ऑपुलेंस बेसिकली। और लोग माया शक्ति के द्वारा प्रभावित होते हैं, बद्ध जीव, और भक्त योग माया से प्रभावित होते हैं, क्योंकि हम तटस्थ शक्ति हैं, किसी से प्रभावित होना ही होना है। और श्रीमती कुंती ने भगवान की प्रार्थना में उनकी महिमा का मात्र एक अल्प अंश का कथन किया है, और इसलिए भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक। हालांकि उत्तम श्लोक यहाँ वर्ड नहीं यूज हो रहा है, यहाँ कल पदही, कल पदही मतलब सुंदर पदों के द्वारा उन्होंने, श्लोकों के द्वारा जो है भगवान की स्तुति का गुणगान किया है।
और फिर कह रहे हैं यद्यपि भगवान की महिमा का वर्णन चुने हुए शब्दों से कितना ही क्यों ना किया जाए, तथापि वह पर्याप्त नहीं है। फिर भी वे ऐसे प्रार्थनाओं से उसी प्रकार तुष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार पिता अपने छोटे से बच्चे की तोतली बोली से प्रसन्न हो जाता है। तो द आइडिया इज हमें भी अच्छे शब्दों के द्वारा, अच्छे पदों के द्वारा, इफ यू कैन फ्रेज इट दैट्स फाइन, शास्त्रों के द्वारा, अन्यथा अपनी भावनाओं को अच्छे शब्दों में व्यक्त करके भगवान का सदैव गुणगान करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। आप में से कोई लोग करते हो भगवान से नियमित रूप से प्रार्थना, रोज या हफ्ते में, महीने में कभी? क्या प्रार्थना करते हो आप? If you think it is shareable, then you can share. If any of you think आप प्रार्थना करते हो, कितने लोग करते हो प्रार्थना? तो यही पता लगे नियमित रूप से। Okay, some of you are honest कि रोज नहीं करते हैं, दैनिक रूप से नहीं करते हैं। So at least we can make it a part of our life to pray, if possible daily, every moment, but if not then at least daily once या कभी कभी। Anyone like to share? आप क्या रेगुलर रूटीन प्रार्थना करते हो? If you think saying shareable है, नहीं, not Hare Krishna, prayer. Yes प्रभु। भगवान आप बहुत सुंदर हो, मैं बस माया में गिरा हूँ, ओके, यस प्रभु। तीन चार वर्षी है जिनमें जैसे एक भगवान की मर्सी के ऊपर है, एक उनकी ड्यूटी के ऊपर है, वैसे 4-5 भगवान के सौंदर्य, भगवान के माधुर्य के ऊपर आप श्लोक भगवान को गुणगान करते हो। प्रभु जी कह रहे हैं कि आप भगवान के सौंदर्य का वर्णन करते हो और अपनी नगण्यता का वर्णन करते हो। और कोई प्रार्थना करते हो भगवान से? मटेरियल प्रेयर भी चलेगी, नॉट नेसेसरी स्पिरिचुअल प्रेयर। अगर आप शेयर, यस माता जी। Okay. So you're praying for empowerment for your duty. That's very good. और कुछ जो आप करते हो, करनी चाहिए वाली नहीं, जनरली करता हूँ। खुद कुछ करना है, सब कुछ तो अरे भक्तों से मिले क्या, भक्तों का संग करूँ ना, ऐसा बोलो ना, भक्तों का संग करूँ, हाँ, भक्तों का संग ढूंढूं। पहले तो मुझे हमें सेवा मिली नहीं, मैं सेवा मांगी क्या? नहीं मांगी नहीं, तो फिर हाँ, या भक्त रहे मेरे साथ में, जैसा भी वो संग प्राप्त हो, लेकिन हमारा भाव से करता रहूं मैं। संग तो मिलता ही रहता है, हम भी ढीले होते हैं। इसलिए प्रेयर शुड आल्सो हैव पॉसिबल एक्शन फॉर आवरसेल्फ आल्सो, व्हाट आई एम गोइंग टू डू। कुछ नहीं तो प्रभुपाद जी एक बार ही बोले, माया कैन नॉट टच मी। सब शिष्य माने हाँ बिल्कुल सही बात है, प्रभुपाद को क्या माया टच कर सकती है। अभी कन्वर्सेशन था, लेक्चर था, जो भी ऐसे थोड़ी देर बाद ऑल्टर के सामने, विग्रहों के सामने प्रभुपाद एकदम इंटेंसली हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे थे। शिष्य सब हैरान, इतने उनका गम था। प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद आप क्या प्रार्थना कर रहे थे? प्रभुपाद ने क्या बोला? हाँ, but I should never fall, I should never be affected by Maya, I should not be fall down by Maya. Prabhupada, but you just said Maya cannot touch you. प्रभुपाद ने क्या बोला? Because I am always praying, so Maya cannot touch me. तो विग्रहों के बाद जाके हम कम से ये कह सकते हैं, भगवान आप भी बड़े शक्तिशाली है और आपकी बहिरंग शक्ति भी वो आपकी शक्ति है, तो बहुत शक्तिशाली है, उस माया के प्रभाव से आप मुझे बचाइए। माया जवनिका छन्नम अज्ञथोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य थरो यथा। So we can pray this. Naturally as householders, कभी कभी या रेगुलरली आप प्रार्थना करोगे कि भाई फाइनेंशियल दिक्कत आ रही है, हेल्प करो, है ना, प्रोफेशनल कोई दिक्कत आ रही है, माताएं करेंगी, मान लो बच्चा बीमार है या कोई और है तो ये हो वो हो, ये स्वाभाविक है, तकलीफ में आदमी भगवान से प्रार्थना करता है। बट इन जनरल वी शुड ऑल्सो हैव सम स्पिरिचुअल प्रेयर्स एंड इफ पॉसिबल हमें इसे अपना रूटीन बनाना चाहिए, बट रूटीनली नहीं, मतलब करना कॉन्शियसली चाहिए, हार्टफेल्ट करना चाहिए, बट वी शुड ऑल्सो मेक अ रूटीन टू ऑलवेज प्रे टू द लॉर्ड। कोई टिप्पणी, कोई प्रश्न?
तो क्या थोड़े से श्लोक हैं तो मैंने कहा आराम आराम से कर सकते हैं, ज्यादा जल्दबाजी नहीं है। ताम्बाणमित्युपमन्त्र्य, दिख नहीं रहा क्या पीछे, दिख रहा है आपको क्लियर? थोड़ा बड़ा था। ताम्बाणमित्युपमन्त्र्य प्रविश्य गजसाह्वयम् स्त्रियश्च स्वपुरं यास्यन् प्रेम्णा राज्ञा निवारितः। तो हुआ क्या, ताम बाणम, भगवान तो मुस्कुराए, कुछ बोले ही नहीं, कुंती माने को बोले नहीं। और कुंती ने भी एक्चुअली ये नहीं बोला कि आप रुको यहाँ पे, इनडायरेक्टली बोला था आप चले जाएंगे तो फिर हमको आपके दर्शन कैसे होंगे, अब सबसे ठीक है, लेकिन ऐसा बोला नहीं कि हे कृष्ण आप रुक जाओ, भाव जरूर था, डायरेक्टली नहीं बोला। तो भगवान ने ताम बाणम, ठीक है, ए एक्सचेंज द विशेष इति उपा मंत्र, और बाद में उन्होंने मैसेज दे दिया कि मैं तो कहाँ प्रवेश किया, प्रविश्य, तो भगवान राजमहल में प्रवेश किए और फिर मैसेज भिजवा दिया कि मैं जा रहा हूं। डायरेक्टली कुंती को ऐसा वो नहीं बोला कि नहीं नहीं मैं नहीं जा रहा हूं, आप प्रार्थना करते रहो, चाहे मैं नहीं रुकने वाला कृष्णा। तो गज साव्यहम, गज साव्यहम समझते क्या है? गज मतलब समझते हो गज क्या होता है? हाथी। हाँ, वो नहीं गज, ये नहीं नापने वाला गज नहीं जो जमीन में गज बोलते ना, तो नहीं, तो गज राज या गज हाथी। तो हस्तिनापुर क्यों नाम था? हस्ती बहुत हाथी थे वहां पर, तो इसलिए ये भी एक नाम है गज हस्तिनापुर, मतलब जहाँ पे बहुत हाथी थे हस्तिनापुर का, उसके महल में प्रवेश किए और फिर मैसेज भिजवा दिया कि मैं द्वारका निकल रहा हूँ। स्त्रियश्च स्वपुरम यास्यम, स्त्रियों को खासकर, क्योंकि पहले किसके लिए रुके थे? अपनी बहन सुभद्रा के लिए, सत्यवती के लिए, कुंती देवी के लिए, द्रौपदी को, सबको मैसेज भिजवा दिया कि भाई मैं तो जा रहा हूँ। लेकिन तभी क्या हुआ, किसने आके रोका उन्हें कि भाई नहीं 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 जाना? हाँ, प्रेमणा राज्ञा निवारित, राजा युधिष्ठिर ने उनको रोका, नहीं नहीं आप रुकिए थोड़ा समय। तो भगवान ने प्रेरणा दी युधिष्ठिर को कि युधिष्ठिर रोके। अब राजा ने बोला है, युधिष्ठिर बड़े भी थे उम्र में और राजा भी हैं, तो अथॉरिटी को फॉलो किया उन्होंने, रुक गए भगवान, प्रेमणा। और ऐसे नहीं कि अरे क्यों रोक रहा है, प्रेम से भगवान, उन्होंने प्रेम से रुकवाया, भगवान प्रेम से रुके। इस तरह श्रीमती कुंती देवी की प्रार्थना स्वीकार करने के बाद भगवान ने हस्तिनापुर के राजमहल में प्रवेश करके अन्य स्त्रियों को अपने प्रस्थान की सूचना दी, लेकिन उन्हें प्रस्थान करते देख राजा युधिष्ठिर ने रोक लिया और अत्यंत प्रेम पूर्वक उनसे याचना की। तात्पर्य, जब भगवान ने द्वारका जाने का निश्चय कर लिया तो कोई भी हस्तिनापुर में नहीं रोक सकता था, लेकिन राजा युधिष्ठिर का यह सरल अनुरोध कि वे कुछ दिन तक और रह जाएं, इसका तत्काल प्रभाव पड़ा। इससे पता चलता है कि राजा युधिष्ठिर की शक्ति प्रेम युक्त स्नेह की थी, जिससे भगवान इंकार नहीं कर सके। इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान केवल प्रेममयी सेवा से जीते जा सकते हैं, अन्य किसी प्रकार से नहीं। कौन सा श्लोक दामोदराष्टक ये कहता है कि भगवान खाली प्रेम से जीते जा सकते हैं? पूरा महीना आपने दामोदराष्टकम का पाठ किया। तथा प्रेम भक्त नहीं, ये नहीं। रुदंतम मुहुर नेत्र युग्मम कराम भोज युग्मेन स्वतांग सातंक मुहुश्वासकम पते रेखांक कंठ सितग्रैव दामोदर भक्ति बद्धम, है ना, कि भगवान को ईश्वरा मैंने बांध दिया, क्यों? उनका तीव्र प्रेम और तीव्र भक्ति जो है। तो भगवान स्वतंत्र हैं, लेकिन अपने भक्तों के शुद्ध प्रेम का ऋण वे स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं। और भगवान क्यों रुके युधिष्ठिर के कहने पे? क्योंकि युधिष्ठिर का प्रेम बहुत था। युधिष्ठिर भी एक हरिदास हैं, भागवतम में 3 हरिदास में से एक युधिष्ठिर, उद्धव जी और गिरिराज गोवर्धन, उनको हरिदास वर्य बोला गया है। तो और भगवान ने देखा, भगवान ने एक और कारण से भी रुके थे यहाँ पे। क्या कारण था वो? कोई तुक्का लगा सकते हो? ये इस चैप्टर का और अगले चैप्टर का कनेक्टिंग लिंक है। हाँ, क्योंकि अभी भीष्म पितामह का देह त्याग करना था, तो देह त्याग का समय आ रहा था, तो भगवान बोले चलो वो काम करके जाते हैं। अभी भीष्म पितामह का भी प्रेम है, तो वो भी रेसिप्रोकेट करके जाना है कि मृत्यु के समय उनके सामने रहना है। तो भगवान को क्या करना था? भीष्म का भी गुणगान करना था। भगवान ने कई अर्थ सिद्ध किए इसके अंदर। भीष्म जो 20 सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे कि भगवान ने क्या क्या भीष्म देव को कैसे गुणगान करवाया, क्या क्या अर्थ सिद्ध किए। और यहाँ पे युधिष्ठिर जो है उनको उनके साथ भी एक कार्य करना था।
तो क्या कार्य है इसमें बताया गया अभी। व्यास्याद्य ईश्वर्याज्ञै कृष्णेनाद्भुत कर्मणा प्रबोधितोऽपीतिहासैः ना बुध्यत सुचार्पितः। तो व्यास आदि और स्वयं ईश्वर इह ज्ञैहि, है ना। तो अब युधिष्ठिर महाराज को क्या हो गया, बहुत शोक हो गया था। ही वॉज वेरी डिप्रेस्ड। किस कारण डिप्रेस थे वो? बहुत गिल्टी कॉन्शियस थे। क्या कारण था? हाँ, युधिष्ठिर को बड़ा शोक था कि मेरे कारण देखो, हाय मेरी महत्वाकांक्षा के लिए, राज्य की अभिलाषा के लिए क्या हुआ, इतने कौरव क्या सैनिक वैनिक सब इतने लोग मारे गए, सिर्फ किस लिए? मुझे इस राजगद्दी पे बैठाने के लिए। तो अपने आप को वो ब्लेम कर रहे थे, क्योंकि साधु राजा थे। तो उन्होंने क्या किया, तो बड़े दुखी थे इस बात को लेकर के, और उनका शोक दूर ही नहीं हो रहा था, शोक दूर ही नहीं हो रहा था। सो गिल्टी कॉन्शियस, और इस कारण से राज्यभार भी ढंग से संभाल नहीं पा रहे थे। कोई इतना सोचेगा कि इतनी स्त्रियां मेरी वजह से विधवा हो गई, इतने बच्चे अनाथ हो गए, तो ये उनको चिंता खाई जा रही थी। तो उनको किस किस ने आके समझाया? व्यास आदि, व्यास और अनेक ऋषियों ने, मुनियों ने आकर के उन्हें बड़ा समझाया कि नहीं नहीं, आपकी गलती नहीं है, ये भगवान की इच्छा थी, धर्म युद्ध था, आपकी तो कोई गलती नहीं थी, क्षत्रिय हो, आपने क्षत्रिय धर्म का पालन किया। ऐसे अनेक अनेक शिक्षा दिया उनको, कहानियां ने सुना करके सब, लेकिन फिर भी शोक दूर नहीं हुआ। तो व्यास आदि मुनियों द्वारा, और किसके द्वारा? कृष्णेन अद्भुत कर्मणा, स्वयं कृष्ण ने इतना उपदेश दे दिया उन्हें, है ना। अब ये पांडवों का खानदान भी एक बड़ा अजीब खानदान है कि नहीं? एक युद्ध के पहले गिल्ट में था, एक युद्ध के बाद गिल्ट में। भगवान यही काम करते जा रहे, उनको डिप्रेशन से निकालते जा रहे, है कि नहीं? तो कौन पहले, युद्ध के पहले कौन परेशान था? अर्जुन। भाई युद्ध छोड़ के भाग जाता हूँ, यहाँ लड़ने का क्या फायदा है ना। अर्जुन कितना कंफ्यूज था। तो भगवान ने गीता सुनाई, और युद्ध समाप्त हो गया, तो बड़े भाई को प्रॉब्लम हो गया। लेकिन भगवान इतना प्रेम करते हैं पांडवों के साथ में, ऑलवेज रेडी टू असिस्ट देम, हेल्प देम। तो कृष्णन अद्भुत कर्मणा, ये अद्भुत कर्मणा वर्ड क्यों यूज किया है? कि कृष्ण तो इतने अद्भुत कार्य करने वाले हैं, लेकिन फिर भी एक कार्य नहीं कर पाए। वो कौन सा कार्य था? वो युधिष्ठिर के शोक को दूर करना। अर्जुन की तो चेतना को ठीक कर दिया भगवान ने, करिष्ये वचनम तक लगन, बड़ा भाई है तो बड़ी प्रॉब्लम है उसकी, है ना। तो युधिष्ठिर वहां का शोक नहीं जा रहा, भगवान ने भी समझा दिया तब भी नहीं जा रहा। व्यास तो खुद भगवान के प्रतिनिधि हैं, खुद ही, मतलब प्रतिनिधि क्या बोलना चाहिए, आई मीन इंकारनेशन है, अवतार ही है। और एक तो भगवान वो इंकारनेशन, और स्वयं कृष्ण आके वो भी नहीं गया, प्रबोधितो पीतिहासे ही, है ना। तो भगवान ने बड़ा दानस बढ़ाया, और कैसे बढ़ाया? इतिहास के साक्ष्यों द्वारा, इतिहास का रेफरेंस दिया। अरे भाई, आपने अपने कर्तव्य का पालन किया है, पास्ट में भी ऐसा हुआ था, ये हुआ था। न अबुध्यत शुचार्पितः, देखो तब भी राजा संतुष्ट न अबुध्यत, संतुष्ट नहीं हुए, दुखी ही रहे। शुचा अर्पितः, वो दुखी रहे। अत्यधिक शोक में डूबे हुए राजा युधिष्ठिर व्यास आदि मुनियों द्वारा तथा अद्भुत कर्म करने वाले साक्षात भगवान के कृष्ण के उपदेशों से तथा समस्त ऐतिहासिक साक्ष्य से सांत्वना नहीं पा सके। युधिष्ठिर फिर भी अपने आप को ही ब्लेम कर रहे थे। युधिष्ठिर एक महान चरित्र है, महानतम चरित्र बोलना चाहिए एक प्रकार के। युद्धे स्थितः युधिष्ठिरः, कि अनेक प्रकार के द्वंद्वों में, युद्धों में भी युधिष्ठिर महाराज हमेशा स्थिर रहते थे, है ना। अनेक प्रकार के युद्ध, तो दो प्रकार के युद्ध होते हैं, एक होते हैं एक्सटर्नल युद्ध और एक होते हैं इंटरनल। तो एक्सटर्नल जब भी फाइट होती थी, कोई भी द्वंद्व होता था, यानी कोई भी विवादास्पद परेशान करने वाली परिस्थितियां होती थी, युधिष्ठिर कभी विचलित नहीं होते थे। यानी कि धर्म के मार्ग से जरा भी विचलित हो गए युधिष्ठिर, या गलत डिसीजन ले लिया या डिसीजन लिया नहीं, he was always युद्धे स्थितः, firmly fixed युधिष्ठिर।
इवन इंटरनल बैटल्स के दौरान भी युधिष्ठिर जनरली डिस्टर्ब नहीं होते। धर्मराज हैं तो युधिष्ठिर को पूरा एकदम 100% क्लैरिटी की इस परिस्थिति में क्या धर्म के द्वारा किया जाना चाहिए। इतने महान व्यक्ति, लेकिन 2 बारी युधिष्ठिर क्या हो गए, वो डगमगा गए। एक समय कब था, ये युद्ध हुआ। दूसरा किसी को मालूम है कब? नहीं, वो तो कर दिया उन्होंने भगवान के कहने में। तब किसी और ने आके उनका अज्ञानता को दूर किया था। द्रौपदी? नहीं। लेट्स सी फ्रॉम भागवतम पॉइंट ऑफ व्यू जो है, और कौन सा एक कहानी आएगी अभी कुछ 4 अध्याय बाद आएगी। नहीं, उसके जस्ट पहले धृतराष्ट्र और गांधारी, जब 13वें अध्याय के अंत में आएगा, धृतराष्ट्र को जब व्यास वो आते हैं, क्या नाम है अपना उनके, कौन था, विदुर जी आते हैं और उनको ज्ञान देते हैं कि भाई अब तो तुम मरने वाले हो, यहाँ पे कहाँ फंसे पड़े हो। तो रात में ही उठ करके ये धृतराष्ट्र और गांधारी क्या करते हैं, महल को छोड़ निकल जाते हैं। अगले दिन सुबह प्रणाम करने आते तो देखे है ही नहीं अंकल आंटी, ना विदुर जी है, ना ताऊ जी है, ना ताई है, तीनों चले गए। संजय को भी नहीं बताया। संजय को बुलाया उन्होंने, अरे कहाँ चले गए, तुम देख रेख करे थे। बोले वंचित तो हम राजा है नो, दे चीटेड मी। प्रभुपाद उस तात्पर्य में क्या लिखते हैं, इट इज एस्टोनिशिंग टू नो दैट द ग्रेट सोल्स चीट बट दे चीट फॉर अ ग्रेटर कॉज। एग्जैक्ट लाइन प्रभुपाद जी की है। Prabhupada gives the example. We were fortunate to be cheated by Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, so that we could engage in service of Srimad Bhagavatam. Prabhupada writes like that. और एक उदाहरण और देते हैं प्रभुपाद, I'm not sure रघुनाथ दास गोस्वामी का या किसी का, some example he gives there. तो चले जाते तो युधिष्ठिर को बहुत शौक हो जाता है, वो बहुत कि शायद मैंने उनका अपमान कर दिया, ठीक से ध्यान नहीं रखा, ये है वो है। और तब कौन सांत्वना उनको ज्ञान देने आता है, तुक्का मारो, कौन आता है, नारद जी। तुक्का था, पता था, हाँ, लेकिन अच्छा तुक्का था। नारद जी आते हैं और उनके अज्ञानता को दूर करते हैं। अरे तुम क्या समझ रहे हो, तुम उनका पालन करने वाले हो। तो पहले फिलोसॉफिकल अज्ञानता दूर करते हैं, फाइनली बताते हैं वो सही है और यहाँ पे हैं और उनके साथ ये हो चुका या होने वाला है। तो इस प्रकार से जो है युधिष्ठिर फिर भी सांत्वना नहीं हुआ। तो ये 2 टाइम पे युधिष्ठिर बहुत डिस्टर्ब थे। लेकिन युधिष्ठिर की एक महान बात है, कभी अपने अलावा वो किसी को दोषी नहीं मानते थे। इसमें से मेरा दोष है, हमेशा, ऑलवेज, यू नो। इसलिए युधिष्ठिर को एनिमी था, हो ही नहीं सकता। आप देखो, होता है ना, एक का चुटकुला था ऐसा कि जब आप गलती करो और सॉरी मांग लो तो क्या हो जाता है, मेरे को पूरा याद नहीं आ रहा, लेकिन तो दैट मीन्स यू वैल्यू रिलेशनशिप मोर देन बीइंग राइट। और जब आप बिना गलती करे माफी मांग लो तो उसे क्या बोलते हैं, हस्बैंड। सच चुटकुला था। I heard that twice somewhere, you know. So, I mean, I don't want to create any fight, but आप बस इसको चुटकुला हंस लो और भूल जाओ बाद में। But I hope husbands नहीं हंसे ज्यादा, है ना। आपके दर्द को मैंने टच कर दिया शायद। यानी आओ, तो युधिष्ठिर का कोई दुश्मन किसका होता है, जब वो सोचे कि सामने वाले की गलती है और ये मुझे टॉर्चर कर रहा है कि नहीं। बट युधिष्ठिर ऐसे व्यक्ति थे, वो हर परिस्थिति में देखते नहीं थे, वो उनको स्वभाव ही ऐसा था, मेरी ही गलती है इसके अंदर, I am so fallen, I made the mistake, is natural humility, although as a king. तो धीरे युधिष्ठिर का एक महान भाव रहता था। तो चाहे यहाँ भी क्या सोच रहे हैं, मेरी वजह से मारे गए, वहां क्या मैंने ध्यान नहीं रखा इसीलिए वो चले गए। That was Yudhishthir's consciousness many times it is seen, like even all the times basically. Of course क्षत्रिय थे, क्षत्रिय वेग भी उनका ऐसा नहीं था कि नहीं था, लेकिन एक उनकी पर्सनालिटी का ये बहुत एक क्या बोल सकते हैं, उनके चरित्र का एक महत्वपूर्ण अंग था, भाग था, जो दृश्य होता है हमको। तो यहाँ कह रहे हैं, एक तरफ से देखा जाए तो युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि दुर्योधन सिंहासन पर आरूढ़ था और ठीक से शासन चला रहा था। लेकिन न्याय के सिद्धांत की दृष्टि से युधिष्ठिर को सिंहासन संभालना था, सारी राजनीति का केंद्र बिंदु यही था।
और सारे विश्व के राजा तथा निवासी इन दो प्रतिद्वंदी भाइयों की लड़ाई में उलझ गए। भगवान कृष्ण की भी राजा युधिष्ठिर की ओर थे। महाभारत के आदि पर्व में कहा गया है कि कुरुक्षेत्र के 18 दिनों के युद्ध में 64 करोड़ लोग मारे गए और कई लाख लापता हो गए। एक तरह से विगत 5000 वर्षों में यह वर्ष विश्व का भीषणतम युद्ध था। मेरे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कितने लोग मारे गए होंगे, कोई काउंट है वैसा? फ्यू मिलियंस, नॉट इवन मोर देन 10 मिलियन, 1 करोड़ से ज्यादा भी नहीं मारे होंगे 18 डेज के अंदर। मतलब रियली इट वाज अ बिग वर्ल्ड वॉर, 64 करोड़। हालांकि मुझे कभी संदेह होता है ये फिगर आई कैसे। अक्षौहिणी सेना को करेंगे तो मैच खाता नहीं है। कितने 18 अक्षौहिणी सारी सेना थी, और कितने होते हैं? कोई हजारों लोग ही होते हैं एक अक्षौहिणी में, तो हजारों को प्रवत कोटिंग महाभारत ओनली। इंग्लिश में 64 लाख आ रहा है। अच्छा, अब श्योर हो? नहीं, करोड़ ही नहीं, करोड़ है। हाँ, तो एनी हाउ जो भी है, सो तो 64 करोड़ ही हो गया ना, की बात है वो तो। हाँ, सो नहीं, कई लाख लापता हो गए, तो एनी हाउ जो भी है, कहने का मतलब है इट वाज अ बिग मैसेकर, मतलब एक बहुत ही बड़ा भीषण नरसंहार था, बहुत लार्ज स्केल, छोटा मोटा नहीं था ऐसा। तो अब यहाँ पे इस सेकंड पैराग्राफ में प्रभुपाद जी कह रहे हैं, देखो व्यासदेव तो युधिष्ठिर को इतना दुख लगा था, उनको सांत्वना नहीं दे पाए और कृष्ण भी नहीं दे पाए। तो प्रभुपाद क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या इसका अर्थ ये है कि कृष्ण जो अद्भुत कर्म करने वाले हैं, सुपर ह्यूमन एक्टिविटीज करने वाले हैं, क्या वो भी फेल हो सकते हैं? तो अगर फेल हुए, यही उनका अद्भुत कर्म है कि वो रहते हुए भी कृष्ण युधिष्ठिर को दुख को दूर नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? कोई बता सकता रीजन क्यों नहीं कर पाए? यस लक्ष्मण, वो भीष्म पितामह के पास जाना था कि वो भी शरीर छोड़ने वाले थे और उनका भी ग्लोरियस बात है। क्लोज कोई और रिफाइन करेगा ऐसा? यस मैम। भीष्म पितामह से चाहते हैं कि वो उनको समझाएं ताकि उनका जो माहौल जो है, मतलब भीष्म पितामह को इन्वेस्टेड। हाँ, भगवान चाहते थे, भगवान क्या सोचते हैं कि देखो जो कार्य मैं नहीं कर पाया वो किसने कर दिया? मेरे भक्त ने कर दिया, है ना। जो मैं भी नहीं कर सका उसको मेरे भक्त ने किया। तो इसीलिए भीष्म देव को श्रेय देने के लिए, भीष्म पितामह का महिमा का वर्णन बढ़ाने के लिए भगवान ने ये स्टेप लिया। और वो भी भीष्म पितामह किस समय है? बाणों की शैया पे। देखो मेरा भक्त कितना महान है कि मरणासन अवस्था में बाणों की शैया के अंदर घुसा हुआ। मान लो अभी आप बैठो यहाँ पर और एक बोर्ड पेन पीछे घुस जाए आपका, तो फिर सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा हमारा, है कि नहीं? है ना, एवरी नॉलेज एवरीथिंग। उनको तो एक हमें पूरा आर पार बाण, एक ऐसा, मतलब कहते हैं बार कि एक भी उंगली की जगह नहीं था ऐसा, मतलब इतना बाण था उनके शरीर में, सो मच पेन, लाइक दैट। एक भी घुस जाए, आर पार हो जाए तो मतलब एंड उस परिस्थिति में भी उनसे ज्ञान लेने जा रहे हैं। तो दूसरी बात क्या है कि देखो भगवान का भक्त एक्सटर्नली किसी परिस्थिति में भी क्यों ना हो, लेकिन उसकी इंटेलिजेंस कितनी स्टेबल रहती है ना। अब बस कभी कभी हम देखते हैं कि कई महान भक्त भी शरीर छोड़ते समय ऐसा लगता है कि कुछ कार्मिक प्रभाव है, ये है वो है, बट कृष्णा इज ग्लोरीफाइंग स्पेशली हिज डिवोटीज स्पेशली भीष्म देव कि मृत्यु के शैया पर भी उनकी इंटेलिजेंस फिक्स्ड है। एंड द क्लासिकल मॉडर्न टाइम एग्जांपल इज श्रील प्रभुपाद। अगर आपने उनका वीडियो देखा हो, हाउ इन द लास्ट डिपार्चर के समय प्रभुपाद क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिकली बेड पे ट्रांसलेट कर रहे हैं। मतलब भौतिक प्रकृति का एक्चुअली देखा जाए कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा उनकी चेतना के ऊपर, है कि नहीं? एब्सोल्युटली, मतलब बूढ़े आदमी का तो क्या उसको ध्यान है, कुछ भी नाम भूल जाइए, तो पूरा ग्रंथ ट्रांसलेट कर रहे हैं प्रभुपाद जी। तो प्रभुपाद, तो भगवान जो है भीष्मदेव कि भगवान दिखा रहे मेरे से भी बढ़ के मेरा भक्त है। आह राजा धर्म सुतः चिंतयन् सुहृदां वधम् प्राकृतेनात्मना विप्राः स्नेह मोह वशं गतः। तो धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर अपने मित्रों की मृत्यु से अभिभूत थे और सामान्य भौतिकतावादी मनुष्य की भांति शोक संतप्त थे। हे मुनियों, इस प्रकार स्नेह से मोहग्रस्त होकर वे बोले। प्रभुपाद कह रहे हैं यद्यपि ऐसी अपेक्षा नहीं थी कि महाराज युधिष्ठिर के सामान्य मनुष्य की भांति शोक संतप्त हो जाएंगे। अरे इतने ज्ञानी व्यक्ति हैं, धर्मराज हैं,
और ऐसे साधारण मनुष्य की तरह, एक मूर्ख आदमी की तरह, एक साधारण आदमी की तरह जो है वो शोक संतप्त करेंगे। अरे मृत्यु सबकी आनी, क्षत्रिय है। किसको भगवान ने डांटा था? भगवान ने भी ऐसी ही बात के लिए किसी को डांटा था। अर्जुन क्या बोला? श्लोक क्या है वो याद है किसी को? 2.11 अशोच्यानन व शोचस्तम प्रज्ञावादांश्च भाष्यसे गतासु न गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हो, पंडित की तरह बातें कर रहे हो, और जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए उसके लिए शोक कर रहे हो। बताओ, है ना? मतलब उपदेश दे रहे हो पंडित का, और काम है तुम्हारा चर्म, वो जो होता है ना, क्या बोलते हैं, मोची, ऐसा, वो स्किन डिजीज वाला, तो उसके लिए तुम परेशान हो रहे हो। तो ऐसे ही युधिष्ठिर महाराज अपने मित्रों की मृत्यु से अभिभूत थे और सामान्य भौतिकतावादी मनुष्य के भांति शोक संतप्त थे और स्नेहग्रस्त होकर वो बोले। तो प्रभुपाद जनरली एक्सप्लेन्स द जनरल मोह, एक साधारण व्यक्ति का जो मोह माया होती है, कैसे उसको अटैचमेंट होती है। और दूसरा, लेकिन युधिष्ठिर की जो ये मोह माया है वो किस वजह से है? युधिष्ठिर क्यों ऐसे मोहित हो रहे, शोकाकुल हो रहे हैं? ये भगवान की इच्छा से हो रहे हैं। प्रभुपाद जी ऐसा कह रहे हैं हम। तो हालांकि युधिष्ठिर सब जानते थे, इतने ज्ञानी व्यक्ति थे, धर्मराज थे, तो उनको प्रभावित नहीं होना चाहिए था। सब कुछ जानते हुए भी प्रभावित हो जाता है कोई व्यक्ति, तो ये श्री भगवान की इच्छा है। इसीलिए कभी कभी आप देखो, कोई महान भक्त कभी कभी किसी प्रकार से ऐसा कार्य करे जो आशा नहीं की जाती उससे, तो हमें क्या समझना चाहिए? हम लोग विचलित हो जाते हैं कभी, लेकिन हमें क्या समझना चाहिए? कुछ तो शायद भगवान की योजना होगी, है ना? कुछ तो योजना होगी, हमें नहीं समझ आ पा रही है कि क्या करना चाहिए। ठीक है ना? अहो में पश्यता ज्ञानम हृदि रूढ़म दुरात्मनः पारक्यस्यैव देहस्य बहव्यः मे क्षोहिणी हतः। अहो में पश्यता, अरे देखिए, हाय हाय, क्या देखिए? पश्यताम, देखो, क्या देखो? मेरे हृदय में, सॉरी, मेरे अज्ञान को देखो, मेरे हृदय को देखो। हृदय रूढ़म दुरात्मनः, मैं कितना दुष्ट आत्मा हूं, दुरात्मा हूं, पापी हूं, कि मेरे हृदय में क्या है? अज्ञान भरा पड़ा है। अगर वैसे हम एक देखो, युधिष्ठिर जो महान भक्त होता है वो क्या सोचता है? मैं कितना तुच्छ हूं। जो तुच्छ भक्त होता है, नया भक्त, वो क्या सोचता है? मैं कितना महान। हम तो 25 साल से आ रहे हैं प्रभु जी इस्कॉन में पुराने भक्तों की वैल्यू ही नहीं है। 25 साल से आ रहे हो, लेकिन झाड़ू मारना छोड़ दिया तुमने, है ना? भक्तों के साथ कीर्तन में डांस कर नहीं सकते तुम, तो फिर क्या लेके जा रहे हो? ऑफ कोर्स इफ यू आर देयर, 25 साल से हो, 50 साल से हो, 30 साल से हो, 10 साल से हो, बट आर यू रियली इन इस्कॉन सोसाइटी, और आर यू इन इस्कॉन, और यू आर जस्ट इन द महामाया शेल ऑफ इस्कॉन? एक है इस्कॉन ऑर्गेनाइजेशन से आप कनेक्टेड हो, एक है इस्कॉन में प्राप्त शिक्षा से आप कनेक्टेड हो। तो बहुत सारे लोग इस्कॉन से जुड़े होते हैं, लेकिन शायद इस्कॉन की शिक्षा से, इस्कॉन के भाव से नहीं जुड़ पाते। तो संस्था से जरूर जुड़ जाते हैं, लेकिन संस्था इज द मीन्स टू कनेक्ट विद द भाव, लेकिन वो भाव से नहीं कनेक्ट होकर के किससे कनेक्ट हो जाते हैं? वो केवल और केवल आउटर शेल से, मे बी विद द पोस्ट, पोजिशन, सीनियोरिटी, व्हाटएवर, युधिष्ठिर इतने महान व्यक्तित्व, इसीलिए क्या सोच रहे हैं कि मैं देखो कितना ज्ञानी हूं, पापी हूं। पारक्यस्यैव देहस्य बहव्यो में क्षोहिणी हताः, कि देखो यह शरीर जो अंततः परोपकार के लिए होता है, उसने अनेकानेक अक्षोहिणी सेनाओं का वध करा दिया है। मतलब दिस बॉडी, इस शरीर का उपयोग होना चाहिए दूसरों की मदद के लिए, और यहां क्या किया मैंने? इस देह की संतुष्टि के लिए दूसरों को मरवा दिया। बता, आई एम सपोज टू सर्व यू, रादर व्हाट आई हैव डन, माय बॉडी शुड बी यूटिलाइज्ड फॉर योर सर्विस, बट फॉर माय बॉडी प्लेजर आई गॉट यू किल्ड। आप सोचिए युधिष्ठिर की मानसिकता क्या है। आप में से कितने लोग हम सोचते हैं मेरा शरीर परोपकार के लिए, दूसरों के लिए है? वेरी रेयरली, इजंट नॉट? मोस्ट ऑफ अस, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, अधिकांशतः हम में से अधिकांश समय पे हमारा भाव जनरली क्या रहता है? अनकॉन्शियसली
कैसे शरीर और शरीर से कनेक्टेड चीजों हमारे पास वो सेटल हो, चाहे सगे संबंधी हो, घर परिवार हो, सुविधा हो, सोने के लिए, खाने के लिए, पढ़ने के लिए या अन्य अन्य सब, वो व्यवस्था ठीक से हो। और वो व्यवस्था थोड़ी भी डिस्टर्ब होती है तो क्या हो जाता है, हमें अपन लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि हम ये नहीं सोचते कि, और कितने लोग ऐसा सोचते हैं कि चलो भगवान ने हमें ये सुविधा प्रदान की है, इसको परोपकार के लिए इस्तेमाल करते हैं। वेरी रेयरली। आपको मालूम है, सम हाउ, मैं इसको इंटरप्रेट नहीं करूंगा बट इज अ ट्रू इंसिडेंट। प्रभुपाद जी ने, जब एक भक्त शादी कर रहा था तो प्रभुपाद जी से उसने पूछा, प्रभुपाद जी ने इंस्ट्रक्शन, प्रभुपाद जी ने क्या इंस्ट्रक्शन दिया उसे? 3 बार हाँ, प्रभुपाद सेड, खाना खाने से पहले बाहर जाओ, हल्ला करो, शोर मचाओ। क्या शोर मचाना है? कोई भूखा है और अगर कोई आ जाता है तो क्या करो? उसको खिलाओ। उसने, और ऐसा कितनी बारी करो? 3 बार चिल्लाओ। और जो कोई भी आ जाए उसे क्या करो? भोजन प्रदान करो। राइट? अब प्रॉपर एनी अदर इंस्ट्रक्शन, प्रॉपर रिपीटेड द सेम थिंग। इसका क्या लॉजिक है? किसी, मेरे को ऐसे, मैं एग्जैक्टली इंटरप्रेट नहीं करूंगा बट वन अंडरस्टैंडिंग के चाल से कोई बता सकता है आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? आप शादी करने जा रहे हो, प्रभु जी आशीर्वाद दो। कई बार लोग आते हैं ना, मैंने कहा भाई क्या आशीर्वाद दो? बीवी का आशीर्वाद लेना तो तुमने, है ना? लड़के आते हैं तो, अदरवाइज आपको इससे क्या समझ आता है? अगर मान लो कोई आपके पास आए ब्लेसिंग तो, और बोले, आप बोलो ऐसा करो, और प्रभुपाद जी ने बोला, कुछ तो सोच के ही बोला होगा, मजाक में तो नहीं बोला होगा। डिसाइपल से बात करे, कोई दोस्त से बात तो नहीं कर रहे प्रभुपाद जी, तो इसका क्या अर्थ है? सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड्स अदर। ओके, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट वर्ड यूज करना है, काफी ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि 4 जो हमारे आश्रम है उसमें से एक ही ऐसा आश्रम है जो ग्रस्त है, जो मतलब पैसा कमाता है, तो उसकी जिम्मेदारी है तीनों आश्रम का ध्यान रखने के लिए। अच्छा, आपने बहुत बड़ी बड़ी इंटरप्रेट, तो बहुत बेसिक से इंटरप्रिटेशन चाह रहा था, बहुत प्रैक्टिकल छोटी सी। हाँ बस, कि भाई गृहस्थ के अंदर परोपकार की भावना होनी चाहिए। वैसे तो सब में ही होनी चाहिए, बट गृहस्थ का परोपकार की भावना, क्योंकि वो उसके पास रहता है भोजन संग्रह, प्रसाद, ये सब वगैरह। अरे फकीर ब्राह्मण ब्रह्मचारी से खुद ही मांग के खा रहे, मधुकरी करके खा रहे, वो क्या बांटेगा, है ना? उनको जो मिल गया वो खा रहे हैं। लेकिन स्पेशली यू नो टेलिंग दैट हमको परोपकार की भावना डेवलप करनी चाहिए। पॉइंट ये है। तो युधिष्ठिर ऐसे परोपकारी व्यक्ति थे जो ये सोचते थे। तो इसीलिए देखिए, कई बार आधुनिक नेता या लीडर सोचते हैं कि मैं लोगों का शोषण करके एंजॉय करूं, बट एक्चुअल लीडर वो है जो ये सोचता है कि मैं दूसरों की सेवा कैसे करूं, परोपकार की भावना। सो पोजीशन, पीपल एट पोजीशंस और इन्फ्लुएंस should always think of benefiting others by my body, by my words, by my mind, by my intelligence. प्राणे अर्थे, by my finance. प्राणे अर्थे धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। तो ये परोपकार की भावना महाराज युधिष्ठिर में थी। तो बोल रहे परोपकार करने की बजाय, दूसरों का हित करने के बजाय, मैं तो इतना स्वार्थी, इतना सेल्फिश व्यक्ति हूं कि उनको इतने हजारों करोड़ों लोगों को मरवा दिया मैंने खुद राजगद्दी पे बैठने के लिए, धिक्कार है मेरे ऊपर। तो ये उनकी मनोभावना चल रही थी। फिर यहाँ पे अक्षौहिणी प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं, महाराज युधिष्ठिर संसार के सर्वश्रेष्ठ धर्मात्मा राजा होने के कारण इतनी भारी संख्या में जीवों के वध का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि यह युद्ध उन्हें ही सिंहासन आरूढ़ कराने के लिए लड़ाया गया था। यह शरीर आखिर परोपकार के लिए है। जब तक शरीर में प्राण रहता है तब तक यह परोपकार के लिए होता है, और मरने के बाद यही कुत्तों, श्रृगालों द्वारा या कीड़ों द्वारा खा लिया जाता है। वे खेदग्रस्त हुए कि इस नश्वर शरीर के लिए इतना बड़ा नरसंहार किया। बहुत दुखित है वो, बहुत। और क्या कह रहे हैं उस दुख के अंदर? बालद्विजा सुहृद मित्र पितृ भारत गुरुद्रोह न मे स्यात् निरयात् मोक्षो हि अपि वर्षायुतायुतहि। बाल द्विज, बच्चों का, द्विज ब्राह्मणों का, सुहृद शुभचिंतकों का, मित्रों का, पिता चाचा ताऊ इनका, भाइयों का, गुरु का, इन सब का द्रोह, मारने वाला, हत्यारा हूं मैं। न में स्यात् निश्चित निरयन मोक्षो, कि निर्यात ही अपि वर्ष आयुत ही आयुत ही। आयुत मतलब आई थिंक करोड़, लक्ष्य इज लैख, सो आयुत आयुत करोड़।
नहीं, आयुत करोड़ इंटू करोड़, और मे बी हंड्रेड्स ऑफ करोड़ जो भी है। तो मीन्स लॉन्ग लाइफ, चाहे मैं आयुता मतलब करोड़ों साल के लिए भी इफ आई स्टे, तो भी मेरे को मोक्ष प्राप्त नहीं होगा इन पापों से। मैं इसका पश्चाताप करता रहूं, करोड़ों साल तक पश्चाताप करता रहूं जीवित रह के, तब भी मैं इस पाप से मुक्त नहीं होने वाला है। तो प्रभु, जब भी युद्ध होता है तब अनेक निर्दोष प्राणी यथा बालक, ब्राह्मण, स्त्रियां जिनका वध सर्वाधिक पापपूर्ण माना जाता है, वे भी मारे जाते हैं। कैसे मारे जाते हैं कि देखो, अब कोई पति मर गया तो कोई पत्नी भी सती हो जाएगी, दोनों बच्चे अनाथ हो जाएंगे, कभी कभी बच्चा छोटा रहता है, तो ऐसे करके तो ये सब निर्दोष प्राणी हैं और समस्त परिस्थितियों में इनका वध शास्त्र द्वारा वर्जित है। तो ऐसे प्रभु युधिष्ठिर महाराज जो हैं सोच रहे थे कि मेरी वजह से हाय हाय देखो इतना नरसंहार हुआ। नैनो राज्ञः प्रजा भर्तुः धर्म युद्धे वधो द्विषाम् इति मे न तु बोधाय कल्पते शासनम वचः। जो राजा अपनी प्रजा के पालन में लगा रहकर सही निमित्त के लिए वध करता है उसे कोई पाप नहीं लगता, लेकिन यह आदेश मेरे ऊपर लागू नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मेरी एब्सेंस में दुर्योधन तो बढ़िया शासन चला रहा था। दुर्योधन चाहे ईर्ष्या करता हो युधिष्ठिर से, उनका नुकसान करता हो, लेकिन ही वॉज अ गुड किंग, आई मीन एक्सपर्ट किंग, ही इज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। राज्य में लोग दुखी नहीं थे कि भुखमरी से मर रहे हैं या चोर ठग बढ़ गए हैं, ऐसा कदाचित नहीं था। दुर्योधन वॉज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन स्किल बढ़िया थे। राज्य शासन में ऐसा आप नहीं कह सकते कि लोग असंतुष्ट थे, और ना वो नास्तिक था कि लोगों को यज्ञ करने से बंद कर रहा हो, आसुरी भाव उस टाइप से। आप समझ बात हो ना? Of course, he did his wrong things because of his hatred and envy towards Pandavas. But अगर आप उसके एडमिनिस्ट्रेशन स्किल सेट की बात करेंगे, हस्तिनापुर बढ़िया चल रहा था, है ना? तो इसलिए युधिष्ठिर कह रहे हैं कि भाई जब ठीक ठाक चल ही रहा है तो सत्ता पलट कब करनी चाहिए? भाई जब पुराना शासन में कोई कमी हो, है ना? अभी मुझे बांग्लादेश स्थिति नहीं पता, बट द वे दे डिड इट, जो भी उन्होंने गड़बड़ किया, तो एक एंगल बस मैं कह रहा हूं, है या नहीं है, आई एम नॉट अवेयर ऑफ द एंटायर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, कि इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि पुराना शासन से लोग बुरी तरह वो हो गए थे, क्या बोलते हैं, हताश हो गए थे, इसलिए तख्ता पलट कर दिया उन्होंने। मैं एक एंगल दे रहा हूं, नॉट आई एम सेइंग दैट दिस एग्जैक्टली हैपेंड। तो या भागवतम में कहां पे हुआ था ऐसा सीन? वेण के दौरान। तो वेण से सब अति हो गए, जब वो तो एकदम दुरात्मा रहा था, यज्ञ बंद करा दिया, मेरी पूजा करो ये वो। तो दुर्योधन ऐसा नहीं था। तो इसीलिए कह रहे हैं कि खाली अपनी महत्वाकांक्षा के लिए, राजगद्दी प्राप्त करने के लिए मेरी वजह से ये नरसंहार हुआ। स्त्रीणाम मदहत बंधूनाम द्रोहो यो साविहोत्थितः कर्मभिर्गृह मेधीयहि नाहम कल्प व्यपोहितुम। तो कह रहे हैं देखो, हाय हाय हाय, मैं इतना बड़ा गृह मेधी, मैंने अनेक स्त्रियों के बंधुओं का वध किया है, और इस तरह मैंने इस हद तक शत्रुता मोल ली है कि भौतिक कल्याण कार्य के द्वारा इसे मिटा पाना संभव नहीं है। आई एम सो सिंफुल, आई एम सो रेचेड, आई एम सो फॉलन। हालांकि भगवान ने युधिष्ठिर से 3 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, फिर भी कह रहे हैं ये सब कराने से क्या होगा, भौतिक कल्याण कार्य कराने से भी मेरा ये जो पाप है नरसंहार का जा ही नहीं सकता। सो ही वॉज इन अटर फ्रस्ट्रेशन एंड डिप्रेशन। और आगे क्या कह रहे हैं युधिष्ठिर? यथा पंकेन पंखाम्बः सुरया वा सुराकृतम् भूत हत्यां तथैवैकाम् न यज्ञमाष्टुमर्हति। यथा पंखेन पंखाम्बः, जिस प्रकार गंदा पानी है उसको कीचड़ में छान के साफ नहीं कर सकते, मदिरा से मलिन हुए पात्र को मदिरा से नहीं धो सकते आप, शराब को धो रहे शराब से ही, तो उसी प्रकार से नरसंहार का प्रायश्चित पशुओं की बलि देकर नहीं किया जा सकता। क्योंकि अश्वमेध गोमद यज्ञ में आप घोड़े को मारोगे तो बोले क्या इधर भी मारा इधर भी मारे, तो उससे आप प्रायश्चित नहीं कर सकते। तो वो ऐसा सोच रहे हैं, है ना? तो
आई डोंट नो द डिटेल, बट ऐसा लगता है कि उस समय क्षत्रिय लोग इस प्रकार के यज्ञ किया करते थे, क्योंकि उनको पशुओं का वध करना होता था, राज्य में लड़ना होता था, लोगों को मारना होता था, तो प्रायश्चित के लिए भी यज्ञ किया करते हैं, ऐसा लगता है। तो हालांकि कलयुग में तो ये सब कलौ पंच विवर्जयेत लिखा गया है, अश्वमेधम गवालम्बम संन्यास फलपैत्रकम देवरेण सुतोत्पत्ति कलौ पंच विवर्जयेत। तो ऐसा युधिष्ठिर महाराज सोच रहे हैं, बहुत ग्लानि हो रही है कि हाय मैं क्या करूं। कृष्ण ने बहुत समझाया, नहीं समझे। और यहाँ पे ये तात्पर्य समाप्त होता है युधिष्ठिर की इस मनोदशा का वर्णन करने के बाद सूत गोस्वामी इस अध्याय का समापन करते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत कुंती द्वारा प्रार्थना परीक्षित रक्षा नामक 8वें अध्याय का भक्तिवेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। और अब युधिष्ठिर तो शोक कर रहे थे, सब मुनियों व्यास कृष्ण को ऐसा बोल रहे थे, तो अब आगे सूत गोस्वामी उन्हें आगे का सीन सेटिंग बताने वाले हैं, अब क्या होने वाला है। तो बताएंगे कहाँ भीष्म पितामह देवव्रत वो थे और कृष्ण उनके पास लेकर के जाते हैं, किस प्रकार अनेक सबको पता लगा कि अभी भीष्मदेव देह त्याग करने वाले हैं और स्वयं श्री कृष्ण उनके सामने होंगे, और उस मरणासन अवस्था में युधिष्ठिर उनके पास जा रहे हैं, तो दोनों में चर्चा होगी, उस चर्चा को सुनने के लिए जाते हैं। ज्यादातर लोग मंदिर में फेस्टिवल है, प्रसाद कब है, अभिषेक कब है, उसके लिए आते हैं, लेकिन दो आदमी में डायलॉग हो रहा हो, कृष्ण कथा हो रही है, कितने लोग सोचेंगे अरे जाके उधर सुन के आते हैं हम, है ना। बट पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द यूनिवर्स, प्रभुपाद कहते हैं इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल्स वाज वेरी मच पॉसिबल इन दोज डेज, है ना। तो अलग अलग ग्रहों से सूचना को मिलने के बाद लोग भीष्म उस स्थान पे जहाँ भीष्मदेव देह त्याग करने वाले थे एकत्रित होते हैं, और इस पूरे दृश्य को जहाँ श्री कृष्ण हैं, जहाँ भीष्म हैं, जहाँ समस्त पांडव हैं और उनके बीच में वार्तालाप हो रही है, भीष्म स्तुति कर रहे हैं श्री कृष्ण की, भीष्म युधिष्ठिर को उपदेश दे रहे हैं, युधिष्ठिर प्रश्न पूछते हैं, भीष्म उत्तर देते हैं, तो उन सब के बारे में वर्णन होता है इस अध्याय के अंदर। बाद में भीष्म पितामह प्रार्थना करते हैं, सूर्य जब उत्तरायण में आ जाता है भीष्म तैयारी करते हैं, एंड देन ही बिकम साइलेंट। वो व्यक्ति जिसको इच्छा मृत्यु का वरदान था, जो अपनी इच्छा से जी सकता था, अपनी इच्छा से मर सकता था, आज अपनी स्वेच्छा से श्री कृष्ण के सामने he departed from this mortal world। तो इस प्रकार यह अध्याय समाप्त होगा भीष्मदेव की बहुत सुंदर स्तुतियों के साथ, भीष्म के बहुत सुंदर लॉजिक के साथ, और भीष्मदेव के द्वारा। और जब भीष्म उपदेश दे देंगे तो आपके अनुसार क्या होना चाहिए, उसके बाद प्रश्न, भीष्म ने शरीर छोड़ दिया तो आपका प्रश्न क्या होना चाहिए। अब युधिष्ठिर ने क्या किया, इतना क्लास सुन लिया और फिर ढाक के 3 बात, तो फायदा क्या हुआ। युधिष्ठिर ने उसके बाद क्या किया, तो फिर वो बात सूत गोस्वामी बताएंगे युधिष्ठिर ने क्या किया, और फिर यह अध्याय समापन हो जाएगा। और अगला अध्याय जो प्रारंभ होगा वो इसी प्रश्न के, इसी क्रोनोलॉजी के अंदर, कि युधिष्ठिर का राज्य ऐसा था, किस प्रकार था, राम राज्य के समान था। तो उसका कंपैरिजन किया जाता है और उस हस्तिनापुर के राज्य का डिस्क्रिप्शन किया जाता है लगभग 6 या 7 श्लोकों के अंदर। और फिर उसके बाद में श्री कृष्ण वहां रह रहे थे, अब श्री कृष्ण क्या कहते हैं, मुझे जाना है, अब हो गया, अंतिम उद्देश्य भी समापन हो गया, अब कोई कार्य शेष नहीं है, नेक्स्ट असाइनमेंट, माय असाइनमेंट इज ओवर हियर, लाइक दैट। सो and Krishna departs from Hastinapura, and now Yudhishthira also has no excuse, Krishna stay here, neither Kunti stopped her in that way, they didn't want, and their intense feeling of separation is mentioned there। तो जो 10वां अध्याय है वो है विरह का अध्याय, वेरी वेरी हार्ट टचिंग। एंड देन कृष्ण कहाँ जाते हैं, हस्तिनापुर से द्वारका, और द्वारका में क्या होता है उनके साथ द्वारका वासियों से मिलन। So the 10th chapter is about separation, the 11th chapter is about association, Vipralamba Sambhoga, and therefore Prabhupada said in first canto I put everything, like that. So there is philosophy, there is theological application, at the same time the topmost rasas of Lord with the devotees in different rasas क्या बोले, in different mellows, अलग अलग रसों के अंदर अलग अलग भक्तों के साथ भगवान का कैसा रसा स्वादन है, वो इन अध्यायों के अंदर वर्णन होता है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो कोई टिप्पणी, कोई प्रश्न, कोई क्लैरिफिकेशन, कोई करेक्शन। हाँ हाँ हाँ, क्षत्रिय
हाँ, तो कुंती बोल क्षत्रिय थे, राजा थे, जो भी जान था उनका जगह तो नहीं पता मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा, ओह यू आर टेलिंग विद द कल्चर एट दैट टाइम बेसिकली, ओके। तो हेवानंद को कह रहे हैं कि उस समय परिवार में, या कह लो उसी मतलब उसी क्या बोलेंगे वर्ण पर्टिकुलर में अडॉप्ट कर लेते थे। तो ऐसी प्रथा होता तो होगा ही, हर चीज का सिस्टम तो होगा ही होगा डेफिनेटली। तो ये दैट वाज द नॉर्म दे फॉलोड कि राजा की लड़की है तो राजा के पास, क्षत्रिय की लड़की है क्षत्रिय के पास ही। यस, ओह सॉरी, यू रेज हैंड फर्स्ट, ओके। ये जो अभी युधिष्ठिर जिस चीज There's no question of the ladies. Normally I always put one gents, one lady to ask the question. बोलिए। जो युधिष्ठिर महाराज शोक कर रहे हैं जिस चीज के लिए अभी, कि वास्तव में अगर राज्य सही से चल रहा है और फिर भी क्योंकि राइटफुली मेरा वहां पे है तो मैंने फाइट की, तो ये गलत हो गया कि इतने लोग मारे गए। तो महाभारत को एज एन एक्सेप्शन ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि एक सिद्धांत वो भी है कि अगर एक व्यक्ति, परिवार के लिए एक व्यक्ति का बलिदान, समाज के लिए एक परिवार का, उस तरीके से जो है, तो एक व्यक्ति के लिए इतने सारे लोगों का बलिदान दे दिया गया। युधिष्ठिर राज्य पे बैठे, मतलब उनके साथ अन्याय ना हो, इसके लिए बहुत सारे लोग मारे गए। तो क्या इसको एज एन एक्सेप्शन ट्रीट करनी चाहिए कि भगवान की बड़ी योजना थी, बहुत सारे स्कोर सेटल होने थे, या ये ही होना चाहिए? मतलब एज अ जनरल प्रिंसिपल तो भाई अब मैं तो एक बात बोलूं कि कोई परिस्थिति हो तो बेटर है मार्गदर्शन ले लो, क्योंकि हर परिस्थिति अलग है, हर परिस्थिति इंडिविजुअल है। तो इससे जबरदस्ती का प्रिंसिपल एक्स्ट्रापोलेट करना तो उचित नहीं होगा, मेंटल स्पेकुलेशन होगी, तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं कहूंगा। बट व्हाट आई कैन से फॉर श्योरली फ्रॉम द आचार्यस, देयर मे मेनी मोर थिंग्स डिफरेंट आचार्यस एंड डिवोटीज मे हैव सेड, बट डेफिनेटली भगवान का अवतरण किस लिए हुआ था? क्योंकि आसुरी प्रवृत्ति के राजाओं के बढ़ोतरी बहुत हो गई थी पृथ्वी पे। तो पृथ्वी माता जाती है गाय बन के ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा जी लेके जाते हैं, तो कृष्ण इसीलिए आए थे। तो पांडव और विशेषकर द्रौपदी ऐसे आसुरी क्षत्रियों के वध करने में उनके इंस्ट्रूमेंट बनने वाले थे। मतलब इंस्ट्रूमेंट क्या बोलेंगे, इंस्ट्रूमेंट ही बोलेंगे ना, मतलब माध्यम बनने वाले थे। तो दैट वाज द होल योजना बेसिकली। मतलब तो इसीलिए इस भगवान के ब्रॉडर प्रोजेक्ट के लिए that war was done basically, and of course from the war we get many more teachings, many lessons, many stories, and lot of enlightenment. लेकिन as a part of भगवान के लीला का पार्ट कह लो, भगवान के प्रोजेक्ट का पार्ट, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और कृष्ण चाहते थे कि भक्त राजा हो इस पृथ्वी के ऊपर, क्योंकि एक एक्सपर्ट एडमिनिस्ट्रेटर भी हो गया। मैं कहता हूँ दुर्योधन बहुत एक्सपर्ट होगा, शायद युधिष्ठिर उतना एक्सपर्ट ना भी हो, मैं कहने के लिए कह रहा हूँ खाली। लेकिन दुर्योधन भक्त नहीं है तो क्या होगा? ये प्रजा ठीक से रह तो लेगी लेकिन भगवत धाम नहीं जा पाएगी, जा नहीं पाएगी, क्योंकि उनको कोई प्रेरित नहीं करेगा। लेकिन भक्त राजा होगा तो क्या होगा? कृष्ण भावना भावित प्रजा। So therefore Krishna wanted to establish a devotee as the king basically. I'm not sure if Prabhupada said this or Prabhupada wrote in the purport, but इस प्रकार का that the ideal king is a मतलब कृष्ण डिवोटी, वैष्णव बेसिकली। कोई वैष्णव राजा हो या कोई वैष्णव हो जो राजा बने तो समाज का वही सही प्रकार से मार्गदर्शन पालन कर सकता है। Prabhupada something of this accord, either he writes or speaks somewhere like that, है ना? तो that's all, ठीक है। तो इसलिए युधिष्ठिर को गद्दी पे बैठाने के लिए, इसलिए नहीं कि युधिष्ठिर का अन्याय हो रहा था, इसलिए क्योंकि युधिष्ठिर भगवान के भक्त हैं और भगवान चाहते थे कि मेरा भक्त। इतने युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने राज्य कितने साल किया ये बताओ? 36 साल, 35-36 साल सारा राज्य ही किया उन्होंने। तो 36 साल के लिए इतने लोगों को मरवा दिया है ना, ऐसा क्या धर्म स्थापित कर दिया होगा? तो डेफिनेटली कृष्णा मस्ट बी हैविंग अ वेरी बिग योजना। और युधिष्ठिर ने देखा कृष्ण अब चले गए, तो फिर वो भी अपना द पांडवास रिटायर टाइमली, वो भी संन्यास मतलब रिटायरमेंट ले लेते हैं। एंड देन किसको राजा बना के जाते हैं वो? परीक्षित को, परीक्षित महाराज को राज्य देके जाते हैं। और अब ये बड़ी योजना को आप देखें तो परीक्षित ने भी कोई बहुत ज्यादा लंबा राज्य नहीं किया, अगर आप देखेंगे तो। मतलब मुझे टाइमलाइन नहीं पता है, लेकिन लगभग मेरा अंदाजा है, जितना मेरा स्टडी, लगभग 100-1 साल के आसपास से ऊपर नहीं किया रहेगा, इसी के अप्रॉक्सीमेटली
लगभग इतना ही राज्य किया उन्होंने, कोई बहुत ऐसा नहीं हजारों साल तक सुनते थे ना, ऐसा नहीं था कभी। तो लेकिन वो परीक्षित भगवान के महान भक्त थे, अर्जुन के पौत्र हैं। तो दादा के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ गीता सुनाई गई और पोते के लिए भागवतम। एंड परीक्षित अगर रह लेते, राज्य कर लेते, 1-2 हजार साल तक राज्य कर लेते, लेकिन भागवतम के द्वारा कलौ नष्ट दृश्या में पुराण कथनो देता। भागवतम नहीं होती, जब तक परीक्षित होते कली के प्रभाव को शायद रोक लेते, शायद, वही बात कर रहा हूँ। लेकिन काल चक्र है, तो ना तो काल चक्र को रोका गया, जो टाइम की है उसके साथ कोई ऐसा खिलवाड़ नहीं किया गया, इसीलिए। और परीक्षित जब तक रहते तो काल चक्र डिस्टर्ब होता ही होता, तो इसलिए परीक्षित को हटना ही था। लेकिन कली के प्रभाव को बैलेंस करने के लिए भगवान की योजना थी, इसीलिए परीक्षित क्या बने, श्रीमद् भागवतम के माध्यम में। दैट वे वी कैन रिलीश एंड अप्रिशिएट कृष्णा's broader intelligence and Krishna's gifts. अब जो इसको बोलना है ना, उस बच्चे को माइक पे लेके आओ। यस, कोई और प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, यस प्रभु जी, नो क्वेश्चन, इट वाज इजी सब्जेक्ट मैटर आज तो, नॉट टफ। प्रभु जी जैसे जब महाभारत युद्ध के टाइम पे जब भगवान ने गीता सुनाई थी, तब युधिष्ठिर महाराज ने भी सुनी होगी, तो उस वक्त भी उन्होंने सारे टॉपिक्स कवर करे थे कि मतलब कैसे संहार होगा और उसमें जो सिंस लगेंगे उसको उन्होंने कहा था कि वो हम सब आत्मा है, ये सब चीजें डाउट्स क्लियर करे थे। तो उस वक्त भी युधिष्ठिर महाराज ने सुना होगा, तो फिर द्वारा कैसे बिल्डर हो गए। और फिर प्रभु जी कह रहे हैं कि गीता अर्जुन को सुनाई थी, युधिष्ठिर ने भी सुनी होगी उस समय। इसका तो पता नहीं, मैं शायद हाँ बोलूं ना बोलूं पता नहीं, क्योंकि जितना मुझे पता है अर्जुन ने सुना, कृष्ण ने बोला, संजय ने सुना, धृतराष्ट्र ने सुना। I'm not sure if Yudhishthir did hear that or not. उसमें शायद परपट में प्रभुपाद ने बोला कि सब लोग सुन रहे थे उस वक्त, पर कुछ लोग so no problem, सुना या नहीं सुना, हम मान लेते सुना, जानते थे, तभी तो बड़ी बात है। अब कोई मान लो नशेड़ी भी बिल्डर हो गया, तो इसमें क्या बड़ी बात है? नहीं, तब तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। लेकिन कोई महान विद्वान सभ्य पुरुष वो भी बिल्डर हो जाए, तब लगेगा ना, अरे क्या हो गया है। तो इसीलिए युधिष्ठिर का बिल्डर होना कोई साधारण बिल्डरमेंट नहीं है। आई ऑलरेडी आंसर्ड इट, क्योंकि ये भगवान की योजना थी कि एक तो युधिष्ठिर की महानता थी और दूसरा भगवान की योजना थी जिसके द्वारा भीष्म पितामह का गुणगान हो सके और भीष्म पितामह के द्वारा अमूल्य शिक्षाएं मानव समाज को प्राप्त हो सके। जहाँ तक मुझे ध्यान है, शांति पर भी, अनुशासन पर, वैसा कुछ तो महाभारत का पूरा बहुत बड़ा सेक्शन है जिसमें स्टोरी आफ्टर स्टोरी, लेसन आफ्टर लेसन ऑन वन पर्टिकुलर टॉपिक, राजधर्म आएगा तो देखिए टॉपिक्स इतने सारे हैं। इट्स एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मास्टरपीस ऑफ नॉलेज, वेरी प्रैक्टिकल फॉर द सोसाइटी। अच्छा, तो समाज के लिए एक ऐसी शिक्षा एक बहुत बड़ा योगदान है। यस मनमोहन। और प्रभु जी कुंती महारानी की प्रेयर्स पे तो भगवान नहीं रुके, मतलब युधिष्ठिर महाराज के कहने पर रुक गए, तो क्या मतलब युधिष्ठिर महाराज को सुपीरियर थे इसलिए ऐसा कुछ? We should not compare things like that. That is very mundane. ये बड़ा वो बड़ी, ये छोटा वो छोटा छोटी, वो नहीं करना चाहिए। ऑफ कोर्स रस की दृष्टि से, रिलेशनशिप की दृष्टि से हम कभी कभी डिवोटीज में जस्ट कंपेयर एज अ दृष्टि ऑफ रसा, बट तत्व की दृष्टि से भगवान तो अपने हर भक्त से अनन्य प्रेम करते हैं। तो ये बड़ा भक्त है, छोटा भक्त है, ये कंपैरिजन शुद्ध भक्तों में तो कभी भी नहीं करना चाहिए। बना युधिष्ठिर राजा थे अपने, और उस प्रेम, युधिष्ठिर का प्रगाढ़ प्रेम था श्री कृष्ण के प्रति, उस प्रेम से श्री कृष्ण बंध कर रुक गए। एंड एनीवे द होल सेक्शन हैज टू कम फॉर पीछे पीछे पीछे। नो, ऐसा नहीं, ऐसा तो बोल ही दिया, मतलब अब सबका अपना तरीका होता है बोलने का, है ना। भगवान तो सारी लैंग्वेज समझते हैं, है ना, बट स्टिल ही डिसाइडेड। अगर मान लो कुंती के कहने पे रुक जाते हैं तो श्रेय कुंती को मिलता है, युधिष्ठिर सेक्शन के हीरो नहीं बनते, बट कृष्णा न्यू अभी ये सेक्शन में युधिष्ठिर को हीरो बनाना है, तो सेंट्रल कैरेक्टर युधिष्ठिर को ही कहने पे रुकता हूँ। फिर हरे कृष्ण भाई। तीसरी बात इससे जो एक देखने लायक बात है ना, वो ये है कि देखो युधिष्ठिर राजा बन गए, एक तो पश्चाताप हो रहा है, लेकिन मतलब वो तो उनका व्यक्तित्व है ही है, लेकिन उतने शोक में भी श्री कृष्ण के साथ को नहीं रोके। जैसा जो लव फॉर कृष्ण है, युधिष्ठिर अमेजिंग, यू नो, कि पूरा उनको रत्ती भर भी ना, हाय बदला पूरा हो गया, ये हो गया वो हो गया, बट जितना कुंती कृष्ण को रोकने के लिए कह रही है, संग चाहती है, युधिष्ठिर भी उतना ही संग चाहता है।
That's how we can appreciate. Yes. प्रभु जी एक मतलब बड़ा प्रैक्टिकल टिप इसमें से जो सीखने को लगी कि वन शुड, जैसे आपने बताया कि युधिष्ठिर महाराज अपने आप को ही दोषी मानते थे, हाँ, तो एक खुश रहने के लिए अच्छा टिप भी है ये, दूसरे को दोषी मानने से आदमी दुखी होता है और डिससेटिस्फैक्शन भी आती है। तो समवेयर मतलब ये आउट ऑफ पर्सनल टॉक, नॉट इन अ लेक्चर, आई हर्ड कि अपने आप को पतित मानना, दोषी मानना, इट्स बेसिकली गिल्ट कॉन्शियस होना, ये सेल्फ कॉन्शियस ज्यादा है कृष्णा कॉन्शियसनेस की बजाय। तो इट्स मतलब कोई प्रवृत्ति नहीं है, जैसे पॉजिटिव एंगेजमेंट नहीं है, और उसमें ही हम खो गए अपनी नेगेटिव उसको सोचते सोचते। तो इसको हम कैसे रिकंसाइल करें कि युधिष्ठिर महाराज वाला ये फॉलो करना चाहिए या कितना करना चाहिए, या ये ऑटोमेटिक हो जाता है? देखो, महान प्रभु जी का प्रश्न है कि युधिष्ठिर महाराज अपने आप को दोषी ठहरा रहे हैं, है ना, सामने वाले का दोष दृष्टि नहीं रख रहे। तो अगर ऐसे हमारी चेतना हो जाए तो आदमी सदैव प्रसन्न ही रहेगा, झगड़ा मोल ही नहीं लेगा किसी के साथ में, है ना। सामने झगड़ा करे भी चाहे, लेकिन साथ साथ इसमें कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं है। अल्टीमेटली मेरी गलती, मैं हूँ, मैं दोषी, मैं पतित, मैं ही है। तो इसको कैसे समझा जाए, क्या अप्लाई किया जाए? जब आप क्वेश्चन बोल रहे थे तो मैं यही सोच रहा था कि युधिष्ठिर की नकल करोगे अगर, तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे, साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा आपको, है ना, क्योंकि अभी हम उस स्तर पे नहीं हैं। अगर आप अभ्यास कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारा 2 अभ्यास होना चाहिए प्रैक्टिकल लेवल पे। पहला, हम उत्तेजना का जवाब उत्तेजना से ना दें, यू नो, रादर कभी उत्तेजना वाला वातावरण हो, उस उत्तेजना में भी उत्तेजना से प्रभावित ना होते ही अपने आप को रिकंसाइल कर लें। पुट योर हैंड इन द फीडबैक एंड चैंट कीर्तनीय सदा हरि। If you do that, maybe Trinadapi Sunichan Tavisashna will may gradually follow upon us. Second, chant, put your hand in the feedback. Second, I forgot, sorry. What was the question? Yeah, guilty consciousness या वगैरह। तो then, दूसरा मैं सोचता हूँ, हाँ, दूसरा ये है कि आप उसको रैशनली एनालाइज करने का प्रयास कर सकते हो। What was my fault? What was other person's fault? And what was the situation around? है ना। और जैसे 2 लोग जो लड़ते हैं, अपन कमेंट्री दे रहे होते हैं ना, अपने लोग कुछ तो 2 पार्टी होता है तो अपना कुछ तो बोलेंगे इसको। मान लो क्रिकेट का मैच भी है, खेल रहा है एक्स टीम का वाई टीम का, इंडिया वाला खेल रहा है पाकिस्तान वाला या बांग्लादेश या जो भी श्रीलंका वाला खेल रहा है, वो दोनों खेल रहा है, हम लोग यहाँ कमेंट्री दे रहे होते हैं, अबे ऐसे मारना था, ये बॉल डाल, ऐसा करना था, पिच ये है ना। क्यों? क्योंकि हम थर्ड पर्सन है। अभी वहां फील्डर कमेंट्री नहीं दे रहा होता है कि नहीं, वो खेल रहा होता है। तो ऐसे जब हम खिलाड़ी हो, थोड़ा हम खिलाड़ी की जगह थर्ड पर्सन में आके अपने आप को ऑब्जर्व कर लो आप, और दृष्टि को देखो, तो इस व्यक्ति को क्या करना चाहिए था, इस व्यक्ति को क्या करना चाहिए था, हुआ क्या। तो आप ये 3 चीज एनालाइज कर लो कि भाई मेरी क्या गलती रही, सामने वाले की क्या गलती रही, और तीसरा परिस्थिति क्या थी। और फिर सेकंड राउंड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, इस परिस्थिति में, इस वातावरण में मैं कैसे बेटर डील कर सकता था। चुप रह के, मजाक में बात टाल के, बात चेंज करके, ईंट का जवाब पत्थर से दे के, या क्या कर सकता था। आप समझे बात को ना। सो यू कैन ब्रिंग इट ऑन अ मोर रैशनल प्लेटफॉर्म टू थिंक rather than artificially becoming humble. मेरी सारी गलती है, मैं ही पापी हूँ, मैं ही तुच्छ हूँ। इसलिए I tell that to overcome that, chant Hare Krishna, you know. Second part of your question regarding self-confidence and guilty consciousness is that कि ऐसा कोई भी repentance जो आपको rectification की ओर नहीं लेके जा रहा ना, towards a practical rectification step, it's all what you can say imagination, only at the emotional level. वो सिर्फ रियलिटी नहीं है। रियलिटी हैज टू मैनिफेस्ट समथिंग इन एक्शन। जैसे माता जी कह रही थी ना, आप क्या कह रहे थे कि प्रभुपाद जी ने कृष्णा इन द सेंटर। मेरे को ये इतना बड़ा समहाउ जार्गन लगता है। अच्छा, तुम्हारे घर के सेंटर के मिडल हॉल के अंदर तुमने ऑल्टर बनाया, व्हाट डज दैट मीन, कृष्णा इन द सेंटर?
What does that mean? How do you do practical in the center? What do you do practically to keep Krishna in the center? If we, what is if? What do you do to do? Everybody says Krishna in the center, Krishna in the center, but keep ourselves, me and myself in the center. Making plans and then offering to the Krishna. Yeah, but you cook what you like to cook and offer it to Krishna. We keep Krishna in mind. Are you sure? We means what? We means nobody. If I means I, we means nobody. Yeah, I'm just saying a point. कई बार हम बड़ी बड़ी बातें तो बहुत कर जाते हैं, बट देन उसको प्रैक्टिकल लेवल पे, अपने लेवल पे एक रिस्पॉन्सिबल एक्शन जब तक नहीं होगा, इट जस्ट अ फीलिंग. A very, very practical, down to earth, actionable step. This is what I am doing to keep Krishna in the center every day. At least for 2 minutes, Krishna is in the center. Like that. And there are few devotees. For them, every month, the first thing they get the salary slip is the donation. That is how, और कुछ नहीं बता. This earning is, first thing is for Krishna. I'm giving an example of some devotees who do like that. You know? तो ऐसा मतलब कुछ तो एक्शनेबल आइटम होना चाहिए, प्रैक्टिकल आइटम होना चाहिए. अदरवाइज इफ वी कीप कृष्णा इन द सेंटर देन इट्स इफ मे, बट इट्स ऑल जस्ट लाइक दैट, यू नो. सो वी शुड नो द रियलिटी चेक. तो जो आप फीलिंग कह रहे हैं कि मैं गलत हूं, अगर इसमें सही करने का कोई प्रोसेस नहीं है, एक्शन नहीं है, इट्स जस्ट ऑल अ सेंटिमेंट. एक कहानी सुनाऊं आपको. तो प्रभुपाद जी के सेक्रेटरी थे सत्स्वरूप महाराज. तभी सत्स्वरूप मतलब दीक्षा हो गया था. ही वाज एक्टिंग एज प्रभुपाद, नॉट सन्यासी, ही वाज नॉट अ सन्यासी. तो क्या हुआ, प्रभुपाद जी के डिक्टेशन लेते थे, वो लेटर लिखते थे, कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे थे. और वो दौरान में प्रभुपाद जी पत्र लिखा करते थे. तो उन्होंने सारा पत्र लिखवाया और पत्र में लिखा था दैट जिसको एड्रेस कर रहे थे, वो पत्र में ऐसा प्रभुपाद जी ने लिखा लेटर के अंदर दैट आई एम अटैचिंग सच थिंग. एक ऐसा कोई भी कागज डॉक्यूमेंट आई एम कीपिंग, यू नो, यू विल फाइंड एज एन अटैचमेंट. अपन ईमेल में करते ना, प्लीज फाइंड अटैचमेंट. तो वो टाइम लेटर में उन्होंने भेजा. तो वहां से क्या रिप्लाई आया, आई गॉट योर लेटर बट आई कुड नॉट फाइंड अटैचमेंट. जो दूसरा कागज भेजा था उसके वो मिला नहीं. प्रभुपाद इसी तो सत्स्वरूप को बुलाया, डिड यू पोस्ट दैट लेटर? यस. व्हाट हैपेंड टू द अटैचमेंट? What did you do with that? You know? तो वो बोले, I forgot to do. Prabhupada started yelling and shouting on him. You know, what did you do? तो वो सत्सुर माँ सफाई देने लगे, प्रभुपाद दिस दैट. बोलता हमारे भक्त ने भूल गया, गलती हो गई प्रभु जी, ये वो, एंड सॉरी. प्रभुपाद और झाड़ने लगे, यू आर, मतलब कुछ भी इररेस्पॉन्सिबल, ये वो. तो इतने डर के नए थे, रोने लगे. प्रभुपाद started shouting all the more. एकदम मतलब. तो अब सत्सुर माँ बोले कुछ, ये सॉरी मांग लिया, रो लिया, कुछ हो ही नहीं. प्रॉपर डांटे जा रहे हैं. तो अब वो जब इमोशन खत्म हो गया तो इंटेलेक्ट के लेवल पे आए. बोले प्रभुपाद ना इतना डांट रहे, कुछ हेतु होगा इसके पीछे. तो प्रभुपाद जी ने फिर उन्होंने क्या बोला, शांत हुए. प्रभुपाद, आई विल राइट अनदर लेटर टू हिम विद द अटैचमेंट एंड नाउ ऑन माय, मतलब साइंड बाय मी, दैट आई एम सेक्रेटरी ऑफ हिज डिवाइन ग्रेस एसीवन स्वामी प्रभुपाद, एंड it was my mistake. He gave me the attachment that I forgot to post it. Prabhupada said, do it immediately. And Prabhupada forgot the whole incident. It became the normal. आप समझ आता ना? What Prabhupada was looking in this disciple? अरे तो ठीक कर ले यार, गलती हो गई. रो रहा के क्या कर लेगा? मेरी sympathy क्यों gain करना चाह रहा है? Why you want to my good books? Just do something practical, you know, constructive. क्या नौटंकी है, रोने लग रहे हो, सॉरी बोल रहे हो, ये कर रहे हो, गलती हो गई ठीक करो, finish. That's it. So Prabhupada is so practical. आपसे गलती होगी ठीक करो. How do you want to rectify it? Just rectify it and don't do the mistake again. That's simple. We say sorry. आप में कितने वक्त अनुभव है, हम sorry बोलते हैं but we have no meaning understanding of sorry. हम वो होते हैं ना dog's tail. कितना 12 साल पाइप के अंदर घुसा के भी रखोगे, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी रहती है ना. अपने लोगों का ऐसे ही होता है ना. हम ज्यादातर उस गलती को मान भी लेंगे, सॉरी भी मांग लेंगे, इसलिए मांग लेंगे कि यार सॉरी मांग लो, बुरा नहीं, रिश्ता खराब नहीं होना चाहिए. But then we may not go in that. ठीक कैसे करूं? That may not be our attitude. और उससे भी ज्यादा दोबारा ना करूं. That may not be our attitude. You know, sorry means एक relationship को बस बनाए रखने के लिए, it's a gesture which we are doing. We are on that level. We don't mean sorry.
So, similarly, this repentance, unless backed up by some action, and therefore there's another principle which is very helpful. In Krishna consciousness, what do you know doesn't matter. Whom do you know matters. समझ आया प्रिंसिपल आपको? युधिष्ठिर बहुत कुछ जानते थे, धर्मराज थे, लेकिन जब परिस्थिति आई तो बिविल्डर हुए. But whom he knew? Krishna. So when you're bewildered, what you know may not help you, but whom you know may help you. Therefore, आप समझ बात को? Whom you know means if you have well-wisher, devotees, mature friend circle. If you have well-wisher, devotees, superiors, with whom we remain connected. संग मिले वाला नहीं, संग जब मैं जाके लेता हूँ, गुह्यम आख्याति पृच्छति. Like that. When I invest as a student, तो क्या होता है? जब मैं bewilder होऊंगा, Krishna will send them for my rescue. Like Vyasadeva, he was bewildered. Who came at that time? Narada, to help him, sent by Krishna. So therefore, in Krishna consciousness, what you know, Vyasadeva को क्या नहीं पता था आप ये बताइए. He knew everything, but that did not help him. What helped him was whom you know. So do you know Krishna? Do you know Srila Prabhupada? Do you know his Vaishnavas? Do you have friends? Or at a time of crisis, when you are in Maya, when you are bewildered, you have no shelter. And then you are asking a question, प्रभु जी, जब परिस्थिति आती है तो हम विचलित क्यों हो जाते हैं? You have no support system. You never invested in it. आपने कभी सपोर्ट सिस्टम बनाया नहीं, आपने इन्वेस्ट किया नहीं, तो फिर कौन बचाएगा आपको? Who will guide you? So let's satisfy your question, Manmohan Hari Prabhu. Thank you very much. Srila Prabhupada ki jai. Gaur Premanande Hari Hari Prabhu.